चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ही अपना सारा सामान मंगवाते थे, लेकिन जो लोग ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगवाते थे और उनके साथ कैसे लगी होती थी, इसका बड़ा खुलासा चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। और इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 130 मोबाइल की चोरी का खुलासा हुआ है। हालांकि यह चोर बड़ी ही चालाकी से चोरी किया करते थे और जो लोग फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगवाते थे उनसे हुआ करती थी फ्लिपकार्ट वेयरहाउस तक जाने से पहले ही चोर इन महंगे मोबाइल फोनों पर हाथ साफ कर लेते थे। कई स्टोर मालिक इस ठगी का शिकार भी हुए। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें एक एफआईआर भी लॉन्च हुई थी सेक्शन 407 120B और बाद में हमने 411 भी इसमें ऐड की है। इसमें इन्फॉर्मेशन थी कि एक सप्लायर जो फ्लिपकार्ट के हैं, इनके 130 मोबाइल्स गायब हैं। इसमें क्या होता था कि जब ये लोग यहाँ से भेजा करते थे तो मोबाइल बिल्कुल इंटैक्ट भेजा करते थे, लेकिन जब कस्टमर फाइनल कस्टमर जो है वो ओपन किया करता था तो उसको जो है नकली या तो डुप्लीकेट या फिर खाली डब्बे मिला करते थे। तो फ्लिपकार्ट ने इन लोगों को, जो हमारे सप्लायर थे यहाँ पर चंडीगढ़ बेस्ड, इनको मना कर दिया कि हम आगे पेमेंट नहीं करेंगे। तो इन्होंने आगे हम लोगों को कंप्लेंट दी, जिसमें इन्होंने बोला कि इनके टोटल जनवरी से लेकर के 130 मोबाइल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। इसमें जब हमने पड़ताल की तो हम लोगों ने जो है 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है इसमें, जिसमें से 17 मोबाइल रिकवर हो गए, जो आप लोगों के सामने दिख भी रहे हैं। इसमें ये पता लगा है कि जो ड्राइवर होता था वेयर हाउस से, वो वेयर हाउस में जब गाड़ी, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में गाड़ी जब वेट किया करती थी पूरे दिन सप्लाई के लिए, तो उसी टाइम पे वो बड़े अपने पूरे कंटेनर में से करीबन 10 मोबाइल, 15 मोबाइल, 20 मोबाइल जो है लगातार वो निकाल लिया करता था। वो फिर इन मोबाइल्स को आगे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मोबाइल पर बेच दिया करता था, और ये मोबाइल फिर आगे जा करके एंड कस्टमर को ऑलमोस्ट एट द सेम रेट मिल जाया करते थे। इसमें हम लोगों ने पूरी चेन को ब्रेक किया है। ये चेन दिल्ली बेस्ड है और गुड़गांव बेस्ड है। ये जो ड्राइवर है वो शुरुआत में वहाँ से मोबाइल निकाला करता था, आगे ये बेच करके जो है अल्टीमेटली ये दिल्ली में लाल कुआं में जा करके ये लोग या तो बेच दिया करते थे या गफ्फार मार्केट में बेच दिया करते थे। टोटल हमने 4 अरेस्ट किए हैं इसमें से। इसमें निर्मल तंवर है और मोहम्मद मुदस्सर है, दान सिंह है और नवल मीणा है। नवल मीणा वॉज द ड्राइवर जो पहले शिफ्ट से शुरुआत में मोबाइल निकाला करता था। इन सब की एज तकरीबन 20 से 30 साल की उम्र से है। ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। निर्मल तंवर जो है वो एमए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और नवल जो ड्राइवर है वो 12th पास है। 17 मोबाइल्स हमने रिकवर कर लिए हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और भी मोबाइल्स जो हैं वो रिकवर करें, और अगर इसमें और भी कोई शामिल है तो उनको भी हम गिरफ्तार करें। और इसमें जो है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा है। 130 मोबाइल है। अगर हम एवरेज जो है 10,000, 12,000, 15,000 भी कर लेते हैं तो भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 13 मोबाइल की 1 लाख, करीबन 11 लाख 12 लाख की वैल्यू जो है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये भी देखना है कि सिर्फ यही वाला सप्लायर के साथ इन्होंने ऐसा किया है या और सप्लायर्स के साथ में भी इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो जो फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है वहाँ पर सिर्फ चंडीगढ़ से सप्लाई नहीं जाती है, वहाँ पर और भी जगहों से सप्लाई जाती है। तो विल फाइंड आउट फ्रॉम दीज पीपल कि दे हैव अदर कोहोर्ट्स इन देयर गैंग और नॉट। शिकायत जो सप्लायर है, चंडीगढ़ बेस्ड सप्लायर है, ये इनका है मेसर्स टेक अरेना। ये हमारे सेक्टर 22 के मोबाइल सप्लायर हैं। तो ये इनका फ्लिपकार्ट से सीधा अरेंजमेंट है। तो फ्लिपकार्ट ने इनको एक्चुअली पैसे देने से मना कर दिया, वो भी 100 टू द ट्यून ऑफ 130 मोबाइल्स। अब 130 मोबाइल के अगर वैल्यू नहीं मिलेगी किसी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों ने ये पता किया है कि ये किस तरीके से किस जगह से, किस पॉइंट से लीकेज है। तो यहाँ से लीकेज नहीं था जहाँ कंप्लेनर ने दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब पहले जहाँ पर ये वेयर हाउस, बिलासपुर में जो वेयर हाउस है, वहाँ पर लीकेज नहीं था। तो उस बिलासपुर के वेयर हाउस से जब फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे जा रहे थे तो पता लगा कि जो गाड़ी जो होती है वो तकरीबन कभी कभी 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक जो डीसीएम है वो वेट करता है। तो फ्लिपकार्ट के उसमें जो है पता लगा कि जो ड्राइवर है यही लीकेज कर रहा था। तो इसने 15-20 मोबाइल कभी कभी बड़े कंसाइनमेंट में से निकाल लेना, आगे बेच देना, इस तरीके का काम ये करता है। नहीं, ये तो इसे आउटसोर्स ड्राइवर है वो है। तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में जाने से पहले ही ये निकाल लेता था। फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस जो गुड़गांव में बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से सप्लाई आती है। सिर्फ मोबाइल की नहीं, सारी सप्लाईज आती हैं। तो वहाँ पर गाड़ियों को करीबन 22 घंटे, 24 घंटे तक वेट करना होता है। तो उसी रात में जब ये वेट कर रहा होता है तभी ये मोबाइल जो है निकाल लिया करता था और आगे बेच दिया करता था। हाँ, इन्होंने जो है ना आगे भी बेच दिए थे लोगों को।
तो लोगों को ये पता नहीं था कि ये चोरी के मोबाइल है। वो क्या करता था कि कच्चे अपने डाक पैड पे ही जो है ना बिल बना करके IMEI नंबर बना करके दे दिया करता था। तो इनमें से काफ़ी मोबाइल जो है वो चलने भी लगे थे, तो इसलिए फिर हमने वहाँ से भी रिकवर कर लिया कि किसने बेचे हैं, किसको बेचे हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे। इसमें इसमें जो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि गफ्फार मार्केट के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी हम पकड़ेंगे उनको भी। ये नवल मीणा यानी ड्राइवर से ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्राइवर का यही होता था, यही पहले ड्राइवर से ख़रीदा करता था। एक्चुअली ये बिलासपुर के वेयर हाउस में काम भी करता है, तो ये पहले से नोन है। ये दान सिंह आगे मुदस्सर को बेचा करता था। मुदस्सर जो है फिर वो इस निर्मल को बेचता था, जो लाल कुआं का आपका शॉपकीपर है। ये पहली सेल होती थी, जैसे नवल जो जब दान सिंह को बेचा करता था तो 50% ऑफ द वैल्यू पे बेचता था। धीरे धीरे ये वैल्यू इंक्रीमेंटली जब 4 स्टेजेस में 10% के कॉन्टीन्यूसली जो है इंक्रीमेंटली इंक्रीज होती थी, लास्ट में जाकर के एंड यूज़र को ऑलमोस्ट 100% ऑफ द वैल्यू जो MRP होती थी वही मिलती थी ऑलमोस्ट, या 95% हो गई, बिकॉज एंड यूज़र को ये पता नहीं होता था कि दीज मोबाइल्स आर स्टोलन मोबाइल, ये चोरी के मोबाइल है। तो ये बड़ा नेटवर्क है, और इसमें बार बार जो सुनने में आता है कि लोगों को कि उसमें ईंट के डब्बे निकल रहे हैं, ईंट निकल रही है, या मोबाइल की जगह कुछ और निकल रहा है, खाली डब्बा फ्लिपकार्ट ने भेज दिया है, तो ये पता लगता है कि फ्लिपकार्ट में कहाँ डब्बा निकाल लेता था। देखो तभी सारे डब्बे साथ में मिले हैं, और जो ऊपर की जो पैकिंग होती थी वो इंटैक्ट रखता था। गैलेक्सी, रेडमी, इस तरीके का उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि नहीं मुझे इसी कंपनी के लेने हैं। जो कंपनी के मिल गए, जो खुल गए, और उन्होंने ले लिए। 10,000, 12,000, 15,000 की वैल्यू होती थी हर फोन की।